धेनुकासुर वध लीला हमने श्रवण की। प्रश्न है, देखते हैं कौन उत्तर देता है। हैंड रेस कीजिएगा। धेनुकासुर जो असुर था, इसको किसने मारा कृष्ण और बलराम में से? कोई बता सकता है? रमन प्रभु, रमन प्रभु बताइए। बलराम जी ने मारा था जी। बिल्कुल ठीक, तालवन में। बिल्कुल ठीक है, तालवन में बलराम जी ने मारा धेनुकासुर को। मनीष प्रभु, आप भी कहना चाहते हैं? कुछ अलग तो नहीं है किसी का? नहीं प्रभु जी। किसी का कुछ अलग है तो हैंड रेज कीजिए कि बलदेव जी ने मारा, कृष्ण ने मारा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कभी कृष्ण जी ने भी मारा है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो उसका वध है बलदेव जी ने नहीं करके कृष्ण ने किया है, लेकिन ज्यादातर जो गर्ग संहिता में और भागवत जी में प्रमाण मिलता है वो बलदेव जी ने ही मारा। तो अब आगे छोटी बहन और बड़ी बहन की कथा भी सुनाई थी। अब इस कथा से हमको शिक्षा क्या मिलती है? बलदेव प्रभु ने किसको मारा? धेनुकासुर को मारा। धेनुकासुर कौन था? एक गधा था। तो गधा किस चीज का प्रतीक होता है? हैंड रेस करके बता सकता है कोई? हाँ जी मनीष प्रभु बताइए। ज्ञान का। हाँ बिल्कुल सही, गधा अज्ञान का प्रतीक होता है। तो अज्ञान का नाश करते हैं बलदेव जी, क्योंकि अखंड गुरु तत्व है ना बलदेव जी। सारे जितने हमारे गुरु वर्ग हैं, अगर तो सखी वृंद हैं, गोपियां हैं, तो मतलब मंजरियां हैं, तो वो राधा जी से आती हैं, लेकिन गुरु तत्व जो है वो अखंड गुरु तत्व बलदेव जी हैं। तो बलदेव जी है, तो बलदेव जी से ही सारे अवतार हैं, बलदेव जी से ही सारे तत्व हैं, इसीलिए ये अखंड गुरु तत्व है। तो गुरु क्या करते हैं? अज्ञान का नाश करते हैं। गधा अज्ञानी होता है। अब गधा अज्ञानी कैसे होता है? कोई बताएगा कथा ये गधे की? मनीष प्रभु आप बताएंगे? गधा सारा दिन बोल्ड होता है। जैसे आप कहानी सुनाते होते हो कि एक इंसान के पास गधा रखा हुआ था, तो उसको बहुत मारता था, काम लेता था दिन उससे, तो वो उसको बहुत मारता था, रात को बहुत मारता था। तो उसको बोला क्या तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? किसने बोला? कुत्ते ने। कुत्ते ने बोला। तो उसने कहा कि जब ये मारता है ना, मेरे को सेठ मारता है, तो ना ये कहता है कि नहीं गलत हो गया दोबारा। ये कभी लड़की को कहता है गुस्सा तो उससे मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा मैं। क्या हुआ था? वो कुत्ता जो है वो गधे को बोलता है, भाई तुझे इतना मार खाता है तू, इससे अच्छा तू यहाँ से भाग जा, मैं रात को भौंकूंगा नहीं। गधा कहता मैं पागल थोड़ी हूँ, तुम्हें क्या समझ है कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ यहाँ मार खा रहा हूँ। कहता है एक बार इस धोबी की लड़की जो है ना बड़ी सुंदरी है, एक बार ये लेट हो गई थी रात्रि में, तो धोबी उसको मार रहा था और बोल रहा था अगली बार लेट हुई तो तेरा विवाह गधे से कर दूंगा। अब मैं उसी चिंता में हूं कब ये लेट होगी और कब मेरा विवाह होगा। बद्ध जीव गधे की तरह भाड़ ढोता है और उसको ये लगता है कि मैं भोग कर लूंगा संसार को। हम यहाँ भोग की वृत्ति लेकर के आए हैं, भगवान से अलग होकर के, और भोक्ताभिमान लेकर के यहाँ पे आ गए। लेकिन भगवान क्या है? सर्व यज्ञों के भोक्ता तो भगवान है। भगवान ने गीता में बोला अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेव च, मैं ही सब यज्ञों को भोग करने वाला हूं। हम तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं भगवान का, हम दास हैं। लेकिन जीव बन गया भोक्ताभिमान लेकर के आ गया, मैं भी कृष्ण ही हूं, मैं भी भोग करूंगा। अब भोग करूंगा इस वृत्ति से आया है, लेकिन भोग कर नहीं सकता। भोग की देखो आप देखना, बद्ध जो मनुष्य है खास करके, जानवर तो फिर भी भोग कर लेते हैं अच्छे से, कुछ खाने वाली चीज लगा लो, कोई भी लगा लो, लेकिन मनुष्य किसी भी प्रकार का भोग ज्यादा नहीं कर सकता। अगर किसी को रसगुल्ले पसंद है तो वो कितने रसगुल्ले खा लेगा एक समय में। अगर किसी को गुलाब जामुन, गाय देखो सारा दिन जुगाली करती रहती है, खाती रहती है, उसको कुछ नहीं होता। हम लोग कैसे कर लेंगे? उसी टाइम बीमार पड़ जाएंगे, गैस बन जाएगी, अफारा आ जाएगा पेट को ना, तो हम ज्यादा भोग कर सकते हैं। ऐसा हमारा शरीर ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं बना, ये तो भजन के लिए बना है। भजन के अनुरूप भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बना करके भेजा ताकि भजन कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ भोग वृत्ति लेकर आया, भोग करना चाहता है। तो जैसे गधा सोच रहा है कि मेरा विवाह हो जाएगा
उस स्त्री के साथ हम भी सोचते हैं हम लक्ष्मी को भोग लेंगे। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की। तो विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, विष्णु की अर्धांगिनी है, इसीलिए वो पतिव्रता है। उसको कोई विष्णु की आज्ञा के बिना प्रसाद रूप में तो कोई ग्रहण कर ले अलग बात, लेकिन भोग करना चाहे लक्ष्मी को, स्वतंत्र होकर के विष्णु को ना माने तो लक्ष्मी इसको उल्लू पे बैठ करके आती है और उजाड़ कर देती है। कितने ही आपने देख लिया होगा बड़े बड़े लोगों को घर में बहुत सारी संपत्ति या धन संपत्ति, किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन उनको दाल का पानी भी हजम नहीं होता, ऐसी वाली बीमारियां लगी हुई हैं। और उसके अलावा मान लो खाने पीने में भी चलो ठीक है, ऐसे नहीं जरूरी होता कि सबको ऐसे होगा, तो और कोई टेंशन है, कितने डिप्रेशन में रहते हैं ये लोग। तो कोई ना कोई प्रकार की समस्या सबको रहती है इस संसार में। ऐसे कोई नहीं होगा जो कह दे कि मैं पूरा सुखी हूं। कोई तन दुखी, थोड़ा धन दुखी, कोई कैसे करके, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बॉस से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई अपने आप से दुखी। हर व्यक्ति यहां पर दुखी है। क्यों? क्योंकि भोग करने की इच्छा लेकर के आया है, लेकिन भोग कर सकता नहीं, इसीलिए परेशान हो जाता है। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले त्योहार दुख नहीं। अगर जीव इतना विश्वास कर ले मैं कृष्णदास हूं, बस फिर कोई दुख रहेगा नहीं। यहां पर गधा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। गधे के माध्यम से गधे को मारने वाले बलदेव जी शिक्षा दे रहे हैं कि यहां पर गुरुदेव अच्छे समझाते थे कि जो अज्ञान है बद्ध जीव में विशेष रूप से अज्ञान छा रहा है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है चौपाई बड़ी सुंदर, जीव हृदय तम मोह विशेषी। जीव के हृदय में तम और मोह विशेष रूप से छा रहा है। हमारे हृदय में जो हम बद्ध जीव हैं, जीवात्माएं हैं, इनके हृदय में तम और मोहग्रस्त है और अंधकार छा रहा है, अज्ञानग्रस्त हैं हम। तो इसीलिए अज्ञान के कारण अपनी असली वस्तु को पहचान नहीं पाते। सुबह भी यही टॉपिक चल रहा है, आत्म अनात्म का विवेक भगवान करा रहे हैं, अर्जुन को आत्म संबंधी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि शोक करने वाली वस्तु के लिए तो तुम शोक कर नहीं रहे हो, जो शोक नहीं करने योग्य वस्तु उसके लिए शोक कर रहे हो, क्योंकि अज्ञानी ऐसे ही करते हैं। तो बलदेव जी ने दाऊद जी को मारा, बलदेव जी ने धेनुकासुर को मारा, गधे को मारा। गधा अज्ञान का प्रतीक है, अपने ऊपर बढ़िया इतने इतने शहद के बड़े बड़े कनस्तर धोता है और खाने को क्या मिलती है? सूखी घास। हरी घास भी गधा कभी खाएगा नहीं, हरी घास छोड़ करके सूखी घास ही खाता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार मनुष्य यहां पर आता है, कर्म के चक्कर में पड़ करके इतना भोजा ढोता है सारी जिंदगी और ऐसी ढो ढो करके चला जाता है। और जितना जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी आसक्ति और ज्यादा दृढ़ होती जाती है। पहले पुत्र के प्रति प्रेम था, पोते में और ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इन आसक्तियों में बंधन में पड़ करके अज्ञानग्रस्त होकर के ही शरीर छोड़ देता है। तो जिसको ठाकुर जी की कृपा से, हरि गुरु की कृपा से, या वैष्णव की कृपा से, या अपनी सुकृति के बल से जिसको क्या मिल जाते हैं? गुरुदेव मिल जाते हैं। गुरुदेव ही अखंड बलदेव तत्व के अखंड गुरु तत्व है, तो गुरुदेव ही बलदेव जी का अंश ही है। वो अज्ञान का नाश करते हैं। तब जाकर के क्या होता है? जीव को पता चलता है मैं कृष्ण शुद्ध कृष्णदास हूं, मेरा स्वरूप जो है, और उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। उसकी प्राप्ति के लिए फिर वो प्रयत्नशील हो जाता है। तो यही प्रोसेस है। इसीलिए बलदेव जी ने गधे को मारा, अज्ञान को मारा, दिखा रहे हैं कि अज्ञान का नाश करने वाला मैं हूं। जब तक कोई बलदेव जी की शरण ग्रहण नहीं करता उसका ये अज्ञान अंधकार कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए कल छोड़ के परसों नित्यानंद प्रभु की तिथि है। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, वो तो बलदेव जी ही हैं। तो इसीलिए परसों की तिथि में हम बहुत उनकी महिमा श्रवण करेंगे, कैसे नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, कितने अज्ञानियों का भी उन्होंने उद्धार कर दिया, स्वयं मार खा करके भी जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। तो ऐसे हैं बलदेव प्रभु। गधे की बड़ी कथाएं हैं। गधा कितना अज्ञानी होता है, एक कथा और सुन लीजिए गधे की। गुरुदेव ये सारी कथाएं सुनाते थे। कहते एक बार एक व्यक्ति गधे पे सामान ढोकर के लेके जा रहा था, कहीं उसको दूर जाना था। अब रात्रि पड़ गई तो उसको जो था, अब उसको सोचा कि रुक जाता हूं, तो उसने तंबू लगा लिया जैसी। लेकिन उसने गधे से सामान उतारा ना अपना, गधा चलता ही रहा, गधा रुक नहीं रहा। तो जैसे उसने तंबू का सामान उतारा, गधा चल पड़ा, चलता ही जा रहा है। उसको धीरे धीरे खींच के लाया, गधा रुकने का नाम नहीं ले रहा, पैर खींच रहा है आगे को। तो वो तो बड़ा परेशान हो गया कि व्यक्ति आया। बोला क्या हो गया भाई? बोला कुछ नहीं, मेरे को यहाँ रुकना है, रात्रि होगी, ये गधा रुक ही नहीं रहा, चलते ही जा रहा है। बोला तुम इसको बांध दो। फिर बोला क्या करूं, गलती होगी, रस्सी लेके आना भूल गया मैं। बोला फिर भी तुम इसको बांध दो। बोला ऐसे कैसे बांध दो भाई, जब रस्सी नहीं है तो ऐसे कैसे बांध दो? बोला कुछ करना नहीं है, तुम इसके गले में ऐसे हाथ से ऐसी कर दो और इसको यहां पर तंबू में जो कील गाड़ी है उसमें इसको बांध दो, ऐसे आर्टिफिशियल फिक्टिशियल, कुछ करना नहीं है, बस ऐसी ड्रामा सा कर दो। उसने ऐसे करा तो देखा सच में गधा खड़ा हो गया बिल्कुल चुपचाप, और उसको लगा कि मैं बंध गया।
और खड़ा रहा, और रात्रि में वो सो गया व्यक्ति। अब सुबह उठा तो फिर वो क्या कर रहा है, जाने लगा, उसने तंबू वंबू बांधा अपना। अब वो कील भी उसने जो है निकाल ली, क्योंकि बंधा तो हुआ ही नहीं था कुछ उससे। लेकिन अब गधे पर जैसे उसने सामान लादा, अब गधा चल नहीं रहा। वो इतनी थापियां मार रहा है गधे की पीठ पे कि चल भाई चल, वो चल ही नहीं रहा गधा। तो वो परेशान हो गया, अभी पहले रुकता नहीं था रात को, अब ये चल नहीं रहा, अब वो कैसे चलेगा। अब वो व्यक्ति फिर आ गया, उसने कहा क्या हो गया, बोला अभी चल नहीं रहा गधा। बोला इसको खोला, बोला खोला क्या, जब बंधा ही नहीं था तो खोलना क्या। बोला जैसे बंधा था वैसे ही खोल दो तभी चलेगा। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने इस पे लिखी है हमारे जीवों के लिए कि जड़ चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे भगवान अविनाशी ऐसे जीव अविनाशी, जीव आत्मा भी अविनाशी है। आज सुबह आया था ना कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, कृष्ण कहते, न ऐसा कोई समय था जब तुम नहीं थे, ना ये राजा लोग ही थे या रहेंगे, आगे आगे भी होंगे, पहले भी थे अभी भी है आगे भी रहेंगे। अर्थात आत्मा की बात चल रही है। तो जीव ईश्वर का अंश है, जैसे भगवान अविनाशी वैसे जीव भी अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि वृथा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन, जड़ क्या है शरीर, चेतन क्या है आत्मा। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, हम हैं तो आत्मा, अपने आप को शरीर मान लिया, ये चेतन और जड़ की ग्रंथि पड़ गई। चेतन वस्तु की जड़ के साथ कभी ग्रंथि गांठ पड़ ही नहीं सकती। देखा जाए तो चेतन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं और जड़ के अलग हैं। जैसे दूध में जितना मर्जी कोशिश कर लो, रेत को जितना मर्जी पीस पीस के डाल दो, दूध में आप रेत को घोल नहीं सकते। चीनी घुल जाएगी दूध में क्योंकि सजातिया है, लेकिन रेत कभी नहीं घुल सकती। तो जड़ और चेतन में कभी गांठ पड़ ही नहीं सकती। देखा जाए तो ये अलग ही है दोनों वस्तु। इसीलिए आत्मा नित्य है, अविनाशी। आत्मा को कोई पाप पुण्य स्पर्श कर ही नहीं सकता देखा जाए तो। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा है। तो मृषा मतलब है ही नहीं, मृषा मतलब जो क्या है, मृषा का शब्द क्या अर्थ होता है प्रभु बताइएगा। मृषा होता है जो है नहीं, मतलब बना रखा है हमने। और छूटत कठिनाई, छूटने में बड़ी कठिनाई है। अब ज्ञानी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, भैया तुम तो ब्रह्म ही हो। ज्ञान मार्गीय लोग जो अद्वैतवादी होते हैं वो कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम अपने आप को पहचानो, आत्मा को तो पाप में लिप्त स्पर्श कर ही सकता। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना बोलने से क्या वो ब्रह्म हो गया, नहीं होता। वो दोबारा देखा जाता है वही कार्य कर रहा है। भक्ति मार्ग में क्या है कि भाई हमने अपने आप को मान रखा है, ये मानना ही हमारा स्वीकृत कर लेना कि मैं शरीर हूं, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। लेकिन ये ऐसे बोलने से कि मैं आत्मा हूं या मैं वही ब्रह्म हूं होने से होता नहीं है काम, इसकी अनुभूति नहीं होती। तो जिसकी अनुभूति कब होती है, जब जीव अपने आप को दास समझ लेता है, और जीव का स्वरूप है ही कृष्ण दास, आत्मा उनकी दास है। तो जब उसके लिए प्रयत्नशील होता है तब उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। नहीं तो कितने भी प्रयास करके कोई मरे उसको उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसके लिए ब्रह्मा जी स्वयं श्लोक बोल रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। जिसने भगवान का भजन तो नहीं किया लेकिन अपने आप को मुक्त मानने लग गया, कहता मैं भी राम ही हूं, मैं ही कृष्ण हूं, तबियस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि। उनके भाव अविशुद्ध हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है। आरोह्य कृष्ण परम पद गतः पत्यंत्यध जुष्मद अनादित जुष्मद अंग्रह। कहते वो बहुत बड़े पद पे जाने पर भी भगवान के चरणों में किए गए अपराध के कारण गिर जाएंगे। ऐसे वाले जो ज्ञानी हैं, जो केवल ज्ञानी हैं, इनके लिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अब यहां पर जो वो गधे की बात चल रही थी कि गधे को बांधा तो है ही नहीं था, तो इसीलिए खोलना भी नहीं बनता था। लेकिन जैसे खोला उसने ड्रामा करके, वैसे खुल गया गधा, चल पड़ा। इसी प्रकार हमारी जो गांठ है ये बंधी हुई तो है ही नहीं, तो जो बंधा ही नहीं है तो उसको खोलना क्या। लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई है भाई, ये ऐसे नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी लिख दिया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा संजम नाय है विषय कर आशा। सदगुरु रूपी वैद के वचनों में विश्वास हो। सदगुरु मिल गए, समझ लो वैद्य जी मिल गए। और वैद के वचन में किसी को विश्वास ना हो तो दवाई काम करेगी। डॉक्टर के पास गए हैं, बेमने गए हैं, पता नहीं डॉक्टर ठीक करेगा कि नहीं करेगा, कभी दवाई काम नहीं करेगी, देख लेना। जब पूरा विश्वास हो जाता है डॉक्टर पे तभी दवाई काम करती है हमारे पे। तो सदगुरु रूपी वैद के वचनों में विश्वास हो, ये संयम रहे कि विषयों की आशा नहीं करनी। विषयों की आशा नहीं करनी, ये संयम है। विषय अपने आप अपने सामने आपके सामने प्रस्तुत हो गया भगवान की कृपा से या आपके कर्मों के फलस्वरूप, तो उसको भोग करने में कोई दोष नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। यहां पर जब मैं जॉब करता था तो पंडित जी थे, बाबा महाराज के पास रहते थे, उन्होंने कहा था मुरली जी के ताऊ जी, बोले देखो भोग के पीछे मत भागना, जितना भोग तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने अपने आप प्रस्तुत होगा।
जो चीज अपने आप मिलने वाली है उसके लिए क्या भागना। पैसे की बात कहो, स्त्री की बात कहो, संसार में व्यक्ति किन चीजों के पीछे भागता है? स्त्री के पीछे, पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, घर बनाना है, गाड़ी लेनी। बोले जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो प्रारब्ध तुम्हारा लिखा जा चुका, वो तो तुमको मिलेगा ही, उसके लिए क्यों भाग रहा? जिस चीज के लिए हमारा प्रयत्नशील होना चाहिए हमें भक्ति के लिए, उसके लिए प्रयत्न करो। जो तुम्हारे भाग्य में वो तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम कहीं भी जाके बैठ जाओ, वहां तुम्हें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमको इतनी सी बात पे यकीन नहीं होता। हम सोचते नहीं, जब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो अपने आप मुंह में थोड़ी रोटियां ठूस देगा आके कोई। तो इसी चीज पे हम मार खा जाते हैं। लेकिन बात इतनी ही है, जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि देखा जाए तो कोई भजन करने निकले, उसके भाग्य में लिखा हो लग्जरी लाइफ जीना। किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है लग्जरी लाइफ जीना, अब वो निकल गया भजन करने। अब उसके भाग्य क्या कहेगा? उसको लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसके सामने वस्तुएं आएंगी, तो वो उसकी बाधा है। अगर उसका भजन तीव्र होगा ना, तो वो उसका वो वाला भाग्य भी कट जाएगा फिर। इसके लिए लिखा गया है, कृष्ण भक्ति है यदि बलवान, विधिर कलम करे खांड खांड। अगर कृष्ण भक्ति बलवान हो जाए तो विधि की जो कलम है ना, भाग्य की जो रेखा है, उसको भी खांड खांड कर देता है। बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, अच्छे भी नष्ट हो जाते हैं। उसको उस समय वही वाला अरेंजमेंट मिलता है जिससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये कब होगा? अगर उसके अंदर पूरा दृढ़ विश्वास होगा कि मुझे भजन ही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना बस। अगर अभी ढुलमुल है, मेरे जैसा व्यक्ति है, कर तो भजन रहा है, लेकिन हृदय दुर्बल्य के कारण कामनाएं आ जाती हैं हृदय में, तो उसके पुराने कर्मों के कारण अगर उसको भोग मिलना है तो वो मिलेगा, फिर उसको कटेगा नहीं भोग उसका। लेकिन बाबा महाराज एक बात बोलते थे, बोले अंधा आंख की प्राप्ति को भगवान की कृपा समझता है, और लंगड़ा व्यक्ति टांग की प्राप्ति को भगवान की कृपा समझता है, गरीब व्यक्ति धन की प्राप्ति को भगवान की कृपा समझता है। हम कहते हैं ना, कृपा होगी जी, वो प्लॉट ले लिया था आज इतने का हो गया, कृपा होगी जी, हमने चांदी खरीदी थी आज देखो 4 लाख रुपए हो गई, कृपा होगी हम पर। ये सच्ची कृपा नहीं है भगवान की। भगवान की सच्ची कृपा है क्या? बोले भगवान की सच्ची कृपा ये है कि भगवान जब कृपा करते हैं ना किसी पर सच्ची अपनी, तो उसकी सारी आसक्तियों का नाश करवा देते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। ये है भगवान की सच्ची कृपा। जैसे केवट ने बोला था भगवान को, भगवान कहते भाई कुछ तो ले ले, तो केवट ने क्या बोला था? अब कछु नाथना चाहिए मोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। अब आपका मुझे कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी सेवा दे दो मुझे बस, और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ ले लिया मैंने, सारा जीवन मांगते ही रहे हैं। ये है सच्ची कृपा भगवान की। जिस दिन ये भावना हृदय में आ जाए। प्रहलाद जी को भगवान बोल रहे हैं कि भाई कोई वर मांग लो। कहते अगर आप प्रभु मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दे दो कि वर लेने की इच्छा कभी मेरे मन में आई ही ना, भविष्य में भी मैं कभी ऐसा ना बन जाऊं किसी भी संघ के कारण। संघ का बड़ा प्रभाव होता है कि संघ ऐसे लोगों का हो गया तो हमारा वृत्ति चेंज हो सकती है। बोले कभी मेरे मन में भी प्रभु वर लेने की इच्छा ना आए, ऐसा मुझे वर दे दो आप। इसको कहते हैं शुद्धा भक्ति, जहां पर सिर्फ भगवान के भक्तों का संग, वहां पर आनंद ही आनंद है। फिर वहां पर अब कोई चीज बाधा दे नहीं सकती हमको। तो यहां पर ये जो धेनुकासुर को मारा, ये बहुत बड़ी तथ्य है। यहां पर गुरुदेव प्रकट करते थे कि यहां पर बलदेव जी ने धेनुकासुर को मारने से दिखा रहे अखंड गुरु तत्व में बलदेव प्रभु। गुरु ही अज्ञान का नाश करते हैं। जब तक अज्ञान नाश नहीं होगा तब तक भक्ति में प्रवेश होगा ही नहीं। तब तक तो भक्ति को भी हमने जरिया बना लिया भोग की वस्तुएं ग्रहण करने के लिए संसार में, कि भोग मिल रहे हैं भक्ति करो भैया। जो कर्म, श्लोक है भाई गीत भागवत में, यत कर्म भी यत तपसा, जो कर्म से मिलता है, जो तपस्या से मिलता है, ज्ञान वैराग्य जो ज्ञान और वैराग्य से मिलेगा, सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेन जैसा। बोले मेरे नाम की माला करता है, मेरे भक्ति योग से उसको सारा कुछ मिल जाएगा। जो कर्मी को बहुत कर्म कांड करने से मिलता है, जो ज्ञानी को इतनी देर पंचअग्नि तपाने से मिलता है, योगियों को, वो मेरे भक्ति योग से मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग अपवर्ग मत बद धाम, संसार के भोग, स्वर्ग लोक, अपवर्ग मुक्ति, मेरा धाम, कथंचित यदि वांछति। भगवान कहते हैं अगर इच्छा करे तो। लेकिन शुद्ध भक्त इन सब की इच्छा नहीं करता। आप कहोगे चलो भाई मैं मान लिया भगवान का भक्त शुद्ध स्वर्ग की इच्छा नहीं करता, भगवान का शुद्ध भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करता, भगवान का शुद्ध भक्त वैकुंठ की इच्छा भी नहीं करेगा, मध्धाम भगवान के धाम की तो इच्छा करेगा। बोले नहीं, वो भी नहीं करता। बताओ फिर भगवान का भक्त क्या इच्छा करता है? बस धाम भी नहीं चाहिए तो चाहिए क्या तुमको? कोई बता? हाँ सही बताया, पढ़ गए हो सब लोग, बहुत विद्वान हो गए सब लोग। एकादशी तिथि पे इतने बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सब। तो भगवान का भक्त क्या करे? जन्माओ भी मोए इच्छा
यदि तोर भक्त गृहे जनी जन्म हऊ मोर कीट जनम हऊ यथा तू अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आश। भक्ति ठाकुर जी कीर्तन में हृदय खोल रहे हैं प्रभु के सामने। प्रभु अगर आपकी इच्छा है कि मेरा जन्म हो तो मैं आपको एक अपनी बात कहता हूं, भक्त के घर में मुझे जन्म दे देना। बोले कीड़े का जन्म हो मेरा, नाली का कीड़ा बन जाऊं, लेकिन हूं आपका दास, ये अभिमान हो मेरे अंदर तो ठीक है। लेकिन मैं ब्रह्मा के पद पे बैठा हूं लेकिन बहिर्मुख हूं आपसे, मतलब आपको जानता नहीं हूं। अगर ऐसा वाला ब्रह्मा बनना मुझे स्वीकार नहीं है। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त। ये मैं आपका जो भक्त हूं ना, मेरे को भुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी हेतु की कृपा चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए, भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए। जहां वैष्णव संघ है वहां सब कुछ अपने आप ही सुलभ हो जाता है। इसीलिए बड़े ही कीर्तन भक्त संघ के आचार्यों ने लिखे हैं, भक्त वैष्णव संघ की इतनी महिमा गाई गई है। तो यहां पर बलदेव जी ने धेनुकासुर को मारा। एक और असुर है जिसको बलदेव प्रभु ने मारा था भांडीरवट की लीला में, किसी को याद है? हाँ, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो था ये भी कपट का रूप धारण करके भगवान के सखाओं के बीच में आके मिल गया था। कपट से कृष्ण के सखा का रूप धारण करके आया था ये, और ये बलदेव जी को उठा के भाग लिया था। अब कपट भी जो है इसका भी नाश गुरुदेव ही करते हैं। बद्ध जीव के अंदर कपट बहुत भरा हुआ है, उतने हम होते हैं जितना हम दिखाते हैं। ये है कपट। कपट का अर्थ सब कुछ आ गया, झूठ बोलना। देवी सती ने कपट किया शिव जी से, जिसके कारण सती का त्याग हो गया। तो वो भी देवी ने करके दिखाया कि कपट कितना बुरा होता है। कपट जो है ये बहुत ही दूर ले जाता है हमें वैष्णव से, भगवान से बहुत दूर ले जाता है। और एक चीज देखना, कपट हम जो है ये कहां से सीखते हैं? कोई व्यक्ति कपट करना सीखता कहां से है? कपट करना हम लोग अपने इर्द गिर्द सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। पिताजी घर में हैं, कोई बाहर आया, बच्चे ने कहा पिताजी को बुला रहे, बोले बोल दो घर पे नहीं है, झूठ बोलना सिखा दिया। धीरे धीरे ऐसी हर चीज में कपट करना सिखा देते हैं। अपने लाभ के लिए छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना सीख जाते हैं हम लोग। ऐसे करते करते कपट जो है इतना आ जाता है कि जब वैष्णव के बीच में भी जाता है तो व्यक्ति कपट कर बैठता है। उसको पता ही नहीं चलता कब उसने झूठ बोल दिया, कब उसने जो है कपट कर दिया। और कपट जो है ये क्या करता है, जैसे दूध के अंदर पानी डाल दो तो बिक जाएगा, पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा। लेकिन कपट रूपी खट्टाई डाल दो उस दूध के अंदर, पानी मिले हुए, पानी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, दूध वाला हिस्सा पनीर बन जाएगा। इसीलिए कपट जो है वो क्या करता है, हमारे अंदर जितने भी दोष हैं एज इट इज हमको स्वीकार कर लेंगे भगवान और गुरु और वैष्णव, लेकिन हम करते हैं कपट, इसीलिए वहां पर अलग हो जाता है। हमारे दोष हर समय उछाले जाएंगे, हमारे सामने भी अन्य लोगों के सामने भी, क्योंकि हम कर रहे हैं कपट। अगर हम कपटी नहीं है ना तो जैसे हैं ऐसे ही स्वीकार कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए ये दो चीजें जो हैं ये दूर करती हैं, लेकिन बद्ध जीव का स्वभाव है, ना वो कपट किए बगैर रह सकता है, ना वो अज्ञान का जो है नाश कर सकता है अपनी इच्छा से, अपने अज्ञान को नहीं छोड़ सकता वो। तो इसीलिए इन दो चीजों को गुरु ही कृपा करके दूर करते हैं। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा है, इसीलिए वैष्णव की इतनी महिमा है, क्योंकि वैष्णव और गुरु क्या करते हैं, ये वाला कार्य करते हैं जो कि वो स्वयं भी नहीं कर पाता, जो भगवान भी नहीं करते। गुरु और वैष्णव ये कपट और अज्ञान को दूर कर देते हैं हमारे, और हम पर कृपा करके हमको क्या कर देते हैं, भगवत दास्य प्रदान कर देते हैं। तो इसीलिए गुरु की इतनी महिमा कही गई है। इसीलिए गुरु को भक्ति में रीढ़ की हड्डी बोला गया है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अपाहिज हो जाएगा। इसीलिए गुरु जो है भक्ति मार्ग में, वैष्णव और गुरु जो है वो रीढ़ की हड्डी है भजन में। तो इसको समझना पड़ेगा। अब आगे ये कथा उसमें दिन थोड़ा सा सीखना रह गया था चीज, ताकि हमारी अज्ञान और हमारे कपट के बारे में हमको ज्ञान हो, जिसके बारे में पता हो, तब जाकर के हम इसको दूर करने के लिए गुरुवर्गों से प्रार्थना कर सकते हैं। आगे आया था कृष्ण का बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा था, कैसे कृष्ण जो है अब पौगंड अवस्था से आगे प्रवेश कर गए हैं। पौगंड अवस्था ही है, लेकिन पौगंड में ही किशोर अवस्था के लक्षण भगवान में आ गए हैं। जब गैया चरा करके वापिस आते हैं तो कैसे गोपियां सारे दिन का विरह जो है वो ताप उसको कृष्ण के दर्शन करके शांत करती हैं। कितना सुंदर वहां वर्णन आ रहा था। कृष्ण के सिर पर काले काले घुंघराले बाल हैं,
मुकुट से बंधे हुए हैं। गुरुदेव वर्णन करते थे यशोदा मैया कृष्ण के बाल बड़े घुंघराले घुंघराले हैं, तो सारे बालों को यशोदा मैया इकट्ठा करके ऐसे पीछे बांध देती है जुड़ा करके। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कृष्ण चलते हैं, खेलते हैं सखाओं के साथ वहां जाकर जंगल में, तो वहां क्या होता है, कुछ लटाएं बीच में से निकल जाती हैं और निकल करके यहाँ आगे आ जाती हैं यहाँ पर। तो उनके गाल बड़े चिक्कन हैं कृष्ण के, ऐसे उनके ऊपर उनकी परछाई पड़ती है। तो जब कृष्ण चलते हैं, उनकी लटाएं जब हिलती हैं तो इतना सुंदर लगता है कि वो मनोरम हो जाता है, बहुत ही गोपियों के लिए आनंदवर्धक हो जाता है। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर कि जो केश कलाप है उनका कुछ अंश स्खलित होकर के लाट के ऊपर गिर जाता है, कुछ बाल माथे पर आगे भी आ जाते जो पीछे बांधे हुए थे। इस तरह से गायों के खुर से जो धूल उड़ी है वो उसके ऊपर आ जाती है ललाट पर। तो ऐसे लगता है जैसे कमल का जो पराग होता है उसके अनुरागी जो काले काले भंवर हैं वो उड़ करके नील कमल के विनंदित मुखार बिंद को में प्रवेश करने के लिए प्रबल चेष्टा कर रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी दे रहे हैं। कहते वो चाहते तो हैं भ्रमर कि कृष्ण रूपी जो मुख कमल है इतना सुंदर, उसका मकरंद पान कर ले हम, लेकिन उनकी जो चेष्टा है वो सफल नहीं हो पा रही। इसीलिए कहते उनके मुख कमल के की बात क्या कहूं, उनको देखने से ऐसा लगता है, कृष्ण को देखने से सिर्फ कृष्ण का मुख ही सुंदर नहीं है, मानो वह समस्त प्रकार के सौंदर्य, समस्त प्रकार का माधुर्य, सौकुमार्य, लावण्य, कमनीयता का उत्पत्ति स्थान है कृष्ण। कृष्ण इतने सुंदर हैं, सारा जो भी लावण्य, माधुर्य, सौकुमार्य सब कहां से निकलता है, कृष्ण से निकलता है। जगत की समस्त सुंदर वस्तुओं के सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य का स्वादन करने के लिए विधाता ने मानो क्या किया, जीवों के नयनों का सृजन किया है। भाई हमारे नयनों का सृजन किस लिए किया, हम सुंदर से सुंदर रूप देखना चाहती है, आंख हमारी सुंदर से सुंदर दृश्य को देखना चाहती है। अभी पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, आजकल बहुत आ रहा है कि कितने लोग फंसे पड़े, लेकिन देखने में कितना सुंदर लगता है कि बर्फ गिर रही है, फुइयां सी गिर रही हैं, कितना सुंदर लगता है देखने से। तो कह रहे जितनी भी जगत की सुंदर वस्तुएं हैं उनका सौंदर्य, उन वस्तुओं का माधुर्य और लावण्य का स्वादन करने के लिए ही विधाता ने जीवों के नयनों को सृजन किया है। भाई सही बात है, लेकिन जिसने कृष्ण के जो सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य, जो सारे समाज जितने भी सौंदर्य हैं संसार के और माधुर्य हैं उनकी उत्पत्ति का जो स्थान है, जिसने उस कृष्ण के मुखार बिंद का अवलोकन नहीं किया, उसके दोनों नयन व्यर्थ हैं। मोर पंख पर अंकित नेत्र के समान है। मोर पंख पर भी नेत्र होते हैं, मोर पंख पर भी दो आंखें होती हैं, वो क्या है, तो जड़ है, कुछ काम की नहीं है। इसी प्रकार जिसने कृष्ण के दर्शन नहीं किए, बाकी संसार के रूप देखता रहा, तो उसने कुछ भी देखा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जब कृष्ण हंसते हैं, जब उनका मधुर हास्य है, उसको देखने से ऐसे लगता है जैसे अभी अभी नील कमल से अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। और नयन भंगी कृष्ण जब ऐसे तिरछा देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे दो खंजन पक्षी बड़ा ही चंचल होता है, बार बार ऐसे 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 करता है। खंजन पक्षी क्या कर रहे हैं, अग्रसर होकर के आपस में कर्मश अपना घोंसला बनाने के लिए दौड़े आ रहे हैं, ऐसे लगता है। इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी दे रहे हैं। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार अपनी अंग प्रत्यंग की शोभा का विस्तार करते हुए कृष्ण जब वन से ब्रज में लौट के आते हैं, तब मार्ग में उनके निकट में स्थित जितने भी समस्त प्राणी हैं, गाय भैंस, जो भी देखते हैं कृष्ण को मुग्ध हो जाते हैं, बेसुध से हो जाते हैं। जो दूर हैं वो भी कृष्ण के मधुरवंशी नाद और शाखाओं के शब्द से आकृष्ट होकर के मार्ग पे किनारे पर आ जाते हैं, या फिर द्वार पर खड़े हो जाते हैं। झरोकों में गोपियां जो हैं झरोकों से दर्शन करती हैं। इस तरह से कहते कृष्ण का दर्शन करती हैं। नंदनंदन ने जिस दिन से गोचारण करना आरंभ किया है, उसी दिन से यशोदा मैया क्या करती हैं, अपने यशोदा जी की आदि जितनी प्रौढ़ा गोपियां हैं, बड़ी वाली गोपियां, जो मातृ स्थानीय गोपियां हैं, वो कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते ही क्या करती हैं, मक्खन निकाल करके घर के बाहर निकल करके आ जाती हैं और अपने अपने द्वार पर खड़ी होकर के कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती हैं। और फिर क्या होता है, जब कृष्ण आते हैं तो उनको माखन इत्यादि प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से कहते जितनी भी छोटी गोपियां जो ब्रज बधुएं हैं, ब्रज में जो बहुएं बनकर के आई हैं, जो ब्रज की कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो दूर से ही कृष्ण की जब बंसी ध्वनि सुनती हैं तो सारे कार्यों का त्याग करके क्या करती हैं, द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। और कृष्ण दर्शन लालसा, ये शब्द भागवत में 3 बार आया है, कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण दर्शन लालसा से अपने नयनों को, कृष्ण जो नयन है उनके व्याकुल हैं, उससे हृदय से आगमन की प्रतीक्षा करते हैं कृष्ण की। अब जब आते हैं कृष्ण तो कहते फिर क्या करते हैं, वो मत्त हो जाती है कृष्ण को देख करके। उस समय ऐसे लगता है कि वो कृष्ण के निकट ना जाकर के द्वार पर खड़ी रहने के कारण
उनके नयनों ने उनका परित्याग कर दिया है और स्वयं ही स्वतंत्र भाव से जाकर कि नयन छोड़ करके, गोपियां तो वहीं खड़ी है द्वार पर, उनके नयन उड़ करके चले गए कृष्ण के पास, ऐसे लगता है देखने से। और वहां पर जाकर के कृष्ण के, उनके नयन तो बन जाते हैं भ्रमर गोपियों के, और कृष्ण का मुख बन जाता है कमल, और उसको जाकर के पान करने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं उनके जो नयन रूपी भ्रमर है। ऐसे कहते वो सारे दिन का ताप जो है विरह का दूर करती हैं गोपियां। इसीलिए गोपी ने कहा था अटती जद भगवान अहनि काननम, जब तुम कृष्ण वन में गैया चराने चले जाते हो, तुम्हें देखे बगैर एक त्रुटि भी युग के समान हमको व्यतीत होती है। इस तरह से कृष्ण अपने घर की ओर चल पड़े सबको आनंद देते हुए। अब जब वहां पहुंचे हैं तो अब अपने अपने गायों को जहां जहां गायें थी सबको वहां वहां बांध दिया, सारे सखाओं को अपने अपने घरों में भेज दिया। दाऊ को साथ लेकर के कृष्ण अपने घर पर पहुंचे हैं। वहां कहते यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों मैया वात्सल्य प्रेम में विभोर हो गई, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, स्तनों से दूध बह रहा है उनके। इस तरह से कहते अब वो उन्होंने कृष्ण को और बलदेव जी को गोद में ले लिया। हम लोग जो आरती करते हैं उसका भाव यही होता है। हम क्या करते हैं, पहले दीपक घुमाते हैं, तो वहां पर यशोदा मैया आरती करती है कृष्ण की, दीपक से देखती है कि कृष्ण को कहीं कोई चोट तो नहीं आ गई, कहीं खरोच तो नहीं आ गई। उसके बाद उतार करके आरती रख देती है। आरती के बाद जल से आरती की जाती है ना, कि ताप हो गया होगा तो इसीलिए जल से भगवान को आरती उतारी जाती है, क्योंकि दीपक को घुमाना अच्छा भी नहीं समझा जाता। इस तरह से कहते फिर कुशल पूछती हैं उसका, फिर थकान दूर कराकर उनको स्नान करा करके दिव्य वस्त्र इत्यादि पहना करके भोजन गृह में ले आती हैं। तब वहां पर हम जो गाते हैं ना, चरवे चुष्य लेह पेय रस समय प्रसादन्न कृष्ण अति स्वाद है, भक्त आस्वादने निज तृप्त रहे, वंदो श्री गुरु चरण कमल। तो वहां पर ये जो यशोदा और रोहिणी मैया 4 प्रकार के जो होते हैं प्रसाद, चूस के खाने वाले, चबा के खाने वाले, चाट के खाने वाले और पीने वाले, तो 4 प्रकार के प्रसाद ठाकुर जी को भोग में देने चाहिए। दोपहर के समय जो मंदिर में भोग लगता है तो उसमें चबाकर खाने वाले भी होते हैं, चटनी इत्यादि चाट कर खाने वाले, पीने वाले और चूसने वाले, जैसे आम इत्यादि, गुठली इत्यादि चूस के खाने वाले 4 प्रकार के भोजन पदार्थ कृष्ण को प्रस्तुत किए जाते हैं। उसको तृप्त होकर के कृष्ण फिर सोने चले जाते हैं। दूध जैसी फेन जैसी शैया है बड़ी सुंदर सुंदर, उस पे दोनों भाई जो हैं सोते हैं और यशोदा और रोहिणी उनके अंगों को निहारने लगती हैं। इस तरह से, हाँ हो गया खत्म। इस तरह से जो बलराम और कृष्ण दोनों भाई आनंदपूर्वक सो गए।